कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को आप कह रहे हो कि एक कवच दे दिया, लेकिन एक वोटर की शिकायत करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं को किसने रोका है? वहां पर कवच थोड़ी है। अगर शिकायत, क्या आपने कोई शिकायत की? और एसआईआर में अगर शिकायत सिर्फ चुनाव कमिश्नर से नीचे जमीन पर आपको शिकायत क्या है? वोटर के लिए दिक्कत क्या है वो बताइए आप। हम तब से चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री तक आते हैं। तब एक व्यक्ति था, चुनाव आयोग था, चुनाव होते थे लेकिन प्रेशर नहीं खड़ा हुआ करते थे। उस समय इनकी पार्टी के लोग भी हुआ करते थे और चुनाव हुए और ये 2 सीट पे भी रहे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री आए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आके सिस्टम को बदला, अपने हिसाब से कैप्चर करा और देश के अंदर जिस भी एसआईआर के ऊपर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये आपके सामने आवाज सुन लीजिए इसकी। ये बीएलओ है और इसके ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है वो उससे पूछ रहा है। नहीं गए थे, हम आए। क्या पूछ रहा? बताइए ना, वीडियो मैं दे रहा हूं इसको। क्या पूछ रहा? तर्क रखिए। उसके पास बिना फार्म के उसका नाम काटा जा रहा है, उसके पास फॉर्म नहीं गया हुआ, उसका नाम काट दे गया, जिसका नाम कहां की वीडियो चला रहे हैं आप? कहां की वीडियो चला रहे हैं आप? राजस्थान की टीवी वाले वोट जोड़ेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन में जाके बताना चाहिए था भाई। ऐसा बात है, यहाँ तो कुछ भी झूठ बोल दोगे। अभी तड़का लगा है, अजवाइन डालिए, तड़को मत, वेट करो, पॉपकॉर्न की तरह उछलने का समय आएगा। भाई साहब तड़का छोड़िए, मैं उछालूंगा। आप ये बताइए, मैं उछालूंगा, पॉपकॉर्न की तरह यहीं उछालूंगा। 62 लाख अभी में कटे, 62 लाख में से आपने कितनी ज्यादा कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों उठा कर ले आए भाई? मैं कुछ बोला लगाऊंगा, मेरे जरा से बोलते हैं, ये डर पार्टी की बात इसको बोलते हैं डर। रुके इसको बोलते हैं शिवम, रुकिए। अरे अच्छे प्रवक्ता है तो चुपचाप सुनिए बताइए। हाँ, अब बताइए। जब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री थे और अब आज के आदरणीय प्रधानमंत्री के होते हुए फिर इतने सवाल कैसे खड़े हो गए? एक अच्छी सरकार चुनी जाए और अच्छी सरकार हो और उसके लिए अगर वोट डले तो डाउट नहीं होता है, और एक निकम्मी सरकार अगर मोदी जीत जाए तो डाउट होता है। मैं दे रहा हूं अभी जवाब। जहां से पलायन हो, जहां से भुखमरी हो, जहां से बेरोजगारी हो, जहां पर किसान की हालत कम हो, उस बिहार में 93% वोट पड़ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कारण पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां का बिहार का आदमी पलायन करके आप में से यहां बैठा हुआ है और इस पे मूक बन जाते हैं। फिर उसके बाद 10,000 किसको देते हैं? एक सेकंड सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि वो जीत गए इसीलिए एसआईआर में गड़बड़ है। मेरा सवाल दूसरा है, एसआईआर में वोट काटने का वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि ये वोटर कांग्रेस का है, ये आरजेडी का है? हम तो पत्रकार जमीन पे जाते हैं, वोट डालने के बाद जनता ये नहीं बताती कहां डाला है। आप शक्ल देख के पता कर लेते हैं चुनाव आयोग कौन सा है। तर्क के आधार पर आप बताइए एसआईआर गलत कैसे है? किसी चोर ने आज तक बताया कि मैंने चोरी कैसे करी है? जो चोर जिसको चोर कहता है वही बोलता है कि इसने चोरी ऐसे करी है। हम बोल रहे हैं कि ये चोर है, इन्होंने चोरी करी है, एसआईआर की चोरी करी है और एसआईआर चोरी के अंदर 93% वोट दिए हैं। इनको साबित करना है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता है? भाजपा के नेता और प्रवक्ता। इलेक्शन कमीशन को चुप रहता है। शिवम, अगर एक लास्ट 30 सेकंड दे दो, 40 दे दो, फिर जवाब नहीं बनना बीच में। दो बोलना भाई। एक सैद्धांतिक संस्था जो इलेक्शन करवाती है और सबसे पावरफुल है, उस पर प्रश्न खड़े हो तो गरिमा किसकी खराब होती है? जो अभी कह रहे थे नेताजी की नहीं, उस संस्था की जिसके अंदर से रिटायर होके आए हैं। तो इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तब जब लगता था तब प्रश्न नहीं खड़ा होते थे, तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात का जवाब देते थे। वो इशारे का इंतजार नहीं करते थे कि अब कठपुतली नचाएगी तब वो बोलेंगे और शेरो शायरी सुनाएंगे। चलिए अब जवाब ले ले। सर कह रहे हैं चोरी आप कर रहे हो, चोरी का फॉर्मूला भी आप ही बताओगे। देखिए, आप सब आई विटनेस है, मैं इनके बीच में तो नहीं बोला। इन्होंने शुरुआत में कहा कि बिहार में 93% वोटिंग हुई। जब ये शुरुआत में आए, इन्होंने सब्जी बनाने की विधि बताई तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ पन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन तर्कों से पता चल गया वाकई रसोईया है। अरे बिहार में 66% वोट हुआ है भाई, कहां से 93% वोट हो गया? कुछ भी बोले जा रहे हैं। दूसरा, इस देश में चाहे वो राजीव गांधी हो, उनको भी 400 सीटें मिली हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, उनको भी 363 सीटें और उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। दूसरा एक और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर सवाल उठेंगे तो कौन जवाब देगा? कांग्रेस के समय में तो कोई ऐसी सवाल नहीं होते थे, कोई घोटाला नहीं होता था। मेरे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिनको घोटाले की वजह से कोर्ट ने यह कह दिया था कि आपकी सदस्यता रद्द होती है और आपका चुनाव खारिज किया जाता है। इस देश में इमरजेंसी ही इसलिए लगी थी। अरे मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आप तो लग रहे हो 50-60 साल के, आपको तो पता होगा, आपके तो सामने ही हुआ ये सब। गजब बात है। अब